मेरा सब कुछ मेरा भी। हरियाणा में एक बड़ी घटना हुई है। हरियाणा के फरीदाबाद का ये मामला है, जहां पर 4 मंजिला बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर एसी का कंप्रेसर फट गया और इससे आग लग गई। इसका धुआं दूसरे फ्लोर में घुस गया। इसके कारण यहां पर रह रहे दंपति और उनकी बेटी की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि बेटे ने खिड़की से कूदकर जान बचाई। परिवार ने बचने के लिए छत पर जाने की कोशिश की थी, लेकिन गेट बंद होने से वो छत पर नहीं जा पाई। पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन इसके पहुंचने से पहले ही तीनों की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। मामला ग्रीनफील्ड कॉलोनी में सुबह 3 बजे का बताया जा रहा है। परिवार पिछले 5 साल से इस बिल्डिंग में रह रहा था। मृतक व्यक्ति स्टॉक ट्रेडिंग का काम करता था। नियर अबाउट 1:30 बजे के करीब एसी ब्लास्ट हुआ था, किसी को पता नहीं था। ये 2-2:30 बजे करीब पता चला था कि आग लगी है। मेरी दादी ने बताया था कि आग लगी है, बाहर जाओ। तो हम लोग आग बुझा रहे थे, तब तक पता नहीं था, हमें लगा बिल्डिंग खाली होगी। बाद में चिल्लाने की आवाज़ आई, ऊपर बचाओ। तो हम लोग सब ऊपर भागे। तो भैया का बेटा आर्यन जो आईसीयू में अभी, तो पीछे बैक साइड जो है उधर लटका हुआ था, तो उसको हमने खींच के अंदर कर लिया था। तो भैया सचिन भैया वगैरह सब वहीं थे, वो लोग तब तक थे, उन्होंने कहा बचा ले। बस जब उतनी देर में सब चले गए, भैया भी बेटी भी। आप कौन से फ्लोर पर रहते हैं? मैं भैया साइड वाले घर में फर्स्ट फ्लोर पे। अच्छा, इस घर में हम खड़े हैं जहाँ इसी परिवार इसी घर में रहने वाले थे, लेकिन यहाँ तो कोई आग का कोई निशान नहीं है। भैया सारा स्मोक का है ना, स्मोक हुआ है भैया, ये सब नीचे हुआ है तो सारा धुआं हो गया था पूरे घर में, ऊपर से नीचे बिल्डिंग में। वो इससे बाहर निकले तब ये स्मोक की वजह से? हाँ, स्मोक की वजह से। तो कितनी देर में फायर ब्रिगेड वगैरह? भैया फायर ब्रिगेड तो भैया 2-2.5 घंटे बाद आई थी, क्योंकि उसको गेट नहीं मिल रहा था आने का। और पुलिस वाले तो आ गए थे 10-15 मिनट में, फटाफट आ गए थे सब। पुलिस मतलब आपकी बात होती रही उन लोगों से जब वो? नहीं, मेरी तो बात नहीं हो रही थी, मेरे तो और लोगों ने फ़ोन करा था। मैं तो ऊपर सबको रेस्क्यू कर रहा था, गेट तोड़ा, ऊपर काटा पूरा ग्राइंडर से, जितने को निकाल सकता है निकाला। तब तक जब तक काटा तब तक सब जा ही चुके थे। कितने लोग इस बिल्डिंग में थे उस समय और कितने लोग? भैया ऊपर वाली 4th फ्लोर पे 2 ब्रदर रहते हैं, उनकी मम्मी रहती हैं, और 2 वाइफ रहते हैं, 2 बच्चे छोटे 2-2 साल के। तो हाँ, और यहाँ पर 4 लोग रहते थे। 3rd फ्लोर पर भी कोई था? 3rd फ्लोर पे भैया का ऑफिस था, वो खाली रहता है। 2nd फ्लोर पे रहते थे भैया। अभी एक पेट और 3 लोग एक्सपायर हुए। हाँ जी, बेटा आईसीयू में, वो भी क्रिटिकल है। तो क्या बर्न इंजरीज है? बर्निंग इंजरी भी है, उसकी ना नोज और टंग पूरी ब्लैक हो चुकी थी स्मोक की वजह से। पैर में पूरा कट था, वो अपने आप को बचाने की कोशिश में था, पर बचा लिया अगर जितना। बैंक ने बड़ी मेहनत की, बहुत हिम्मत की इसने। कोई था नहीं, मैं अकेला ही भागा ऊपर। बाकी सारे इतने थे कि हैवी इतने थे कि बाद में पता चला सबको, 1-1 डेढ़ घंटे बाद सब आए थे ऊपर। फरीदाबाद पुलिस ने बताया कि सचिन कपूर, जिसकी उम्र 50 साल थी, वो अपने परिवार के साथ बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर में रहते थे, जबकि पहले फ्लोर में दूसरा परिवार रहता है। और आज सुबह करीब 3 बजे फ्लोर में एसी में शॉर्ट सर्किट हो गया और कंप्रेसर फट गया। इसके पहले फ्लोर में आग लग गई और इसका धुआं दूसरे फ्लोर में घुस गया। मकान के अंदर सचिन कपूर, उनकी पत्नी रिंकू कपूर और बेटी सुजान और बेटा आर्यन सो रहे थे। धुएं से उनका दम घुटने लगा और घबराहट से वो सभी छत की ओर भागे, लेकिन छत का गेट बंद होने के कारण वो वहां से नहीं निकल पाए और वापस कमरे में लौट आए। इनके यहाँ आग लगी एसी में, तो वो मैडम की आंख खुल गई, तो उसने अपने बच्चों को उठाया, कहती चलो चलो बाहर चलो बाहर चलो। बच्चे उठ गए तो बाहर निकल गए। तो फिर वो सेकंड वाले ऊपर देख रहे थे, लेकिन बाहर से लॉक लगा हुआ था, तो वो बाहर निकलने की वजह से अंदर ही धुएं में मौत हो गई उनकी। तो फर्स्ट फ्लोर में आग लगी और सेकंड वाले डेड हुए और डॉगी भी है साथ में। सारे कोई बेटा भी था जिसने जान बचाई है, कूद के क्या किया है? उसने तो बचाया क्या, वो तो बस लाशें लेकर एम्बुलेंस में फेंक रहा था। मौके पर ही डेड हो गई। डेड मौके पर ही। तो दम घुटने से हुई है? दम घुटने से, धुएं से हुई है। इतना तेज धुआं? इतना तेज है जी। देखो जो फर्स्ट वाले वो तो सारे सही है, लेकिन मौतें सेकंड पे हुई है सारी। इसी दौरान सचिन, रिंकू और सुजान बेहोश हो गए, जबकि आर्यन किसी तरह हिम्मत करके खिड़की से कूद गया। नीचे गिरने पर उसके हाथ पैर में चोटें आई। पड़ोसी ने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। आग लगने की सूचना 4थे फ्लोर में रह रहे परिवार ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी थी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। उसके बाद पता लगता है कि इस पूरे
हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल जो है इस मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।